नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महात्म्य की 12वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 12वें दिन की कथा के रूप में हम 12वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले प्रथम 11 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कथा को श्रवण कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप उन सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य की 12वें दिन की कथा। श्रावण मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। मैं श्रावण मास महात्म्य के 12वें अध्याय को आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपको माँ दुर्गा को प्रसन्न करने वाले नरवाण मंत्र का जप आपको बता रही हूँ। तो आइए देखिए नरवाण मंत्र। ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस महामंत्र का जप करने से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह महान शक्तिशाली मंत्र है। यह मंत्र दुश्मनों पर विजय दिलाता है। इस मंत्र से आप बड़े से बड़ा युद्ध भी जीत सकते हैं। इस मंत्र का यदि आप नियमित रूप से 108 बार जप करते हैं तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती है। आइए अब देखें श्रावण मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा। इसके पहले 11वें अध्याय में हमने देखा कि सनत कुमार कहते हैं, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को आपसे सुना, किंतु मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, अतः आप तिथियों का महत्व भी बताइए। तब प्रभु बताते हैं कि प्रतिपदा तिथि सोमवार को यदि पड़ती है तो उस दिन रोटक नामक व्रत करना चाहिए, और द्वितीया को औदुंबर नाम का व्रत करते हैं, जिससे मनुष्य लक्ष्मीवान और पुत्रवान बनता है। इसके आगे ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का व्रत कहूंगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के पश्चात संकल्प किया जाता है और षोडशोपचार विधि से माँ पार्वती और भगवान शंकर की पूजा की जाती है। इसके बाद शिव जी से प्रार्थना करें, हे देवादिदेव, हे जगतपति, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसत्तम, मेरी इस की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायने प्रदान किए जाते हैं, और द्विश्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायना प्रदान करता हूँ, ऐसा कहा जाता है। चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करके पुनः 16 ब्राह्मण दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए उन्हें यह दान दिया जाता है कि यह व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मण को यह दे रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा प्रतिव्रत्य से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस प्रकार 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के पश्चात कथा का श्रवण करते हुए वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोलते हैं, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महत्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब भी आप मुझे बताइए। तब ईश्वर बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संप्रदाय प्रदान करने वाला स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशालपुरी यानी एक नगरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नाम का एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त, कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नाम की 2 पत्नियां थीं। उन दोनों में जो ज्येष्ठ महारानी थी यानी महादेवी नाम की जो पत्नी थी उनकी, वो राजा को अत्यधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में आखेट करने के लिए गए, और सिंहों, शार्दूलों, सूकरों, वन्य भैंसों, हाथियों को मारकर अब वो प्यास से व्याकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करने लगे। उन राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बतकों से युक्त भ्रमरों तथा पीकों से समन्वित
और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पे जाके उसका उत्तम जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्र वाले राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्य की सभी संपदाएं प्रदान करता है। हे नरश्रेष्ठ, आप भी इस व्रत को कीजिए। तब राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है, मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तो वे स्त्रियां कहने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए और स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में डोरे को बांधा जाता है। तब संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। उनके हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बातें सुनकर अत्यंत कुपित हो उठी। इसके बाद ऐसा मत करो यह कहते हुए राजा के इस प्रकार कहने पे भी उसने उसे तोड़ के बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से ही वह पेड़ जो कि सूखा हुआ था पल्लवों से युक्त हो गया, यानी उस पे पत्तियां ही पत्तियां आ गई। उसके पश्चात उसे देख के दूसरी रानी आश्चर्यचकित हो गई। तो उन्होंने वृक्ष पर स्थित वो टूटे हुए डोरे को उठाया और अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय उस व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा को अत्यंत प्रिय हो गई और ज्येष्ठ रानी व्रत के अपमान के कारण राजा से त्यक्त होकर, यानी राजा द्वारा छोड़ दिए जाने पर दुखित होकर वन में चले गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करती हुई मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा ये कह के उसको आश्रम में रहने से रोक दिया जाता था कि हे पापिनी, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस प्रकार घोर वन में भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर बैठ गई और पश्चाताप करती हुई देवी भगवती को पुकारने लगी। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले आए। उसके पश्चात देवी की कृपा से उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिवपद को प्राप्त किया। जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा और गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके तथा भूलोक में शत्रु समूह को पराजित करके शिव जी के विशुद्ध लोक को पाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्तचित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि सुनिए। लक्ष्मी तथा तारा बलों से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडल बनाकर उसके मध्य में अष्ट कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ स्थापित किया जाता है। पुनः उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिलपूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखा जाता है। उस पर पार्वती और शिव जी की 2 प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों से तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवित्र से सुसज्जित होती है। इसके पश्चात वेदों के मंत्रों से विधि पूर्वक पूजा करके और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण किया जाता है। इसके अनंतर प्रातः काल पूजन करने के बाद हवन किया जाता है। सर्वप्रथम ग्रह होम करके प्रधान होम करना चाहिए। श्रावण के लिए यौ मिश्रित तिल घृत से पूर्ण रूप से सिक्त होना चाहिए।
1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। इसके पश्चात वस्त्र, अलंकार तथा गो के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायना प्रदान करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने दिव्य सामर्थ्य, धन, शक्ति अर्थात आर्थिक क्षमता के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में हर्षोल्लास से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भोजन करना चाहिए। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्म्य में तृतीया में स्वर्ण गौरी व्रत कथन नामक 12वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।